अगर आपसे कहा जाए कि एक शख्स 20 साल तक कब्रिस्तान में रातें गुजारता रहा, लेकिन जिस रात वो डरा वही उसकी आखिरी रात बन गई, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है एक ऐसे चौकीदार की जो मुर्दों से नहीं बल्कि एक जिंदा रात से डर गया था। और हाँ, ये कहानी पाकिस्तान के एक हकीकी कब्रिस्तान से जुड़ी है। ये वाकया है सन 2014 का, पाकिस्तान के एक छोटे से शहर के पुराने कब्रिस्तान का। यह कब्रिस्तान दिन में खामोश और रात को सांस लेता हुआ महसूस होता था। दरख्त इतने पुराने कि उनकी जड़ें कब्रों को चीरती हुई निकल आई थी। लोग कहते थे यहाँ रात को हवा नहीं चलती, कुछ और चलता है। और उन सब के बीच एक आदमी था, अब्दुल सत्तार, कब्रिस्तान का वाहिद चौकीदार। अब्दुल सत्तार, उम्र तकरीबन 55 साल, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अजीब सी खामोशी। वो 20 साल से हर रात इस कब्रिस्तान की रखवाली करता आ रहा था। लोग पूछते, डर नहीं लगता? वो हंसता और कहता, बेटा, मुर्दे कभी नुकसान नहीं देते, डरता तो मैं जिंदों से हूं। लेकिन हकीकत ये थी कि अब्दुल सत्तार भी कुछ आवाजें सुनता था। कब्रों के दरमियान चलने की आहट, किसी के रोने की आवाज और कभी-कभी अपना नाम। एक रात तकरीबन 2 बजे अब्दुल सत्तार अपनी कुर्सी पर बैठा था कि अचानक कब्रिस्तान के पिछले हिस्से से मिट्टी हटने की आवाज आई। खर खर। वो उठा, लालटेन उठाई और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। एक नई कब्र, मगर अजीब बात यह थी कि कब्र के ऊपर कदमों के ताजा निशान थे, जबकि आज दिन में कोई तदफीन नहीं हुई थी। अब्दुल सत्तार ने कुरान की आयत पढ़ी और वापस पलटने लगा। अचानक पीछे से आवाज आई, सितार। वो सुन हो गया, क्योंकि ये आवाज उसकी बीवी की थी जो 12 साल पहले मर चुकी थी। आवाज दोबारा आई, दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? अब्दुल सत्तार चीख पड़ा और दौड़ता हुआ अपने कमरे में बंद हो गया। अगली सुबह कब्रिस्तान के बाहर एक पुलिस मोबाइल खड़ी थी। पता चला कि करीब के इलाके में एक लाश मिली थी और कब्रिस्तान के अंदर एक खाली कब्र। पुलिस ने अब्दुल सत्तार से सवाल किए तो वो कांपते हुए बोला, मैंने किसी को दफन नहीं किया, लेकिन ये कब्र नई नहीं है। पुलिस चौंक गई, क्योंकि ये कब्र अब्दुल सत्तार के नाम की थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब्दुल सत्तार 5 साल पहले मर चुका था, हार्ट अटैक से। ये सुनकर सबके हाथ कांप गए। तो फिर ये शख्स कौन था जो हर रात कब्रिस्तान में ड्यूटी देता रहा? कौन तनख्वाह लेता रहा? कौन लोगों से बात करता रहा? और सबसे खौफनाक सवाल, फिर इस रात कब्र किसके लिए खोदी गई थी? उसी रात लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर लालटेन जल रही थी, लेकिन अब्दुल सत्तार कमरे में नहीं था। वो कब्र के पास खड़ा था जिस पर उसका नाम लिखा था, और वो खुद मिट्टी डाल रहा था। लोग चीखे, लेकिन कोई करीब न गया। अचानक लालटेन बुझ गई और कब्र बंद हो गई। अगली सुबह कब्रिस्तान में 2 कब्रें थीं। एक पर नाम था अब्दुल सत्तार, वफात 2009, और दूसरी पर कोई नाम नहीं था। आज भी लोग कहते हैं, अगर आप रात को इस कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो कोई आपसे पूछता है, ड्यूटी किसकी है आज? और अगर आपने जवाब दिया तो आपकी कब्र तैयार हो चुकी होती है। ये कहानी हकीकत है या वहम, फैसला आप करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो।